दुनिया में दो तरह के कैद खाने होते हैं, एक वो जो दीवारों और सलाखों से बनते हैं जहाँ जिस्म कैद होता है, और दूसरा वो जहाँ पर खौफ और बेबसी से बनता है, जहाँ पर रूह दम तोड़ देती है। लेकिन नक्शे पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ दहाइयों से जिस्म तो कैद हैं मगर रूहें आज भी आज़ाद हैं। इसे दुनिया कश्मीर कहती है। आज 5 फरवरी है। ये दिन सिर्फ नारों का नहीं बल्कि ये सोचने का है कि क्या हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, जबकि वहां पर लोग मौत के साए में भी जिंदगी की उम्मीद नहीं छोड़ते। याद रखें, तारीख सिर्फ बादशाहों के नाम या जंगों की तारीखें याद रखने का नाम नहीं है। तारीख तो दरअसल एक आईना है जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं। आज 5 फरवरी, हर तरफ कश्मीर का जिक्र है, लेकिन आज हम थिंकर गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर सियासत, सरहदों या नारों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस ज़हनी मजबूती की जो मौत के साए में भी मुस्कुराना जानती है। वो क्या चीज है जो एक कौम को 78 साल से जायद अरसे तक बदतरीन हालात में भी जिंदा रखती है? क्या वो सिर्फ जमीन की मोहब्बत है या उसके पीछे कोई गहरा फलसफा मौजूद है? आज हम कश्मीर से जीने का सलीका सीखेंगे। आज हम कश्मीर की तारीख से वो 3 सबक सीखेंगे जो हमें अपनी जिंदगी की जंगों में भी काम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंकर गुरु। दुनिया कहती है कि कश्मीर एक तनाज़ा है, लेकिन हमारी नजर के अंदर कश्मीर इंसानी अज़्म की वो बुलंद तरीन चोटी है जिसे दुनिया की कोई ताकत सर नहीं कर सकती। क्या आपने कभी सोचा कि जब किसी इंसान से उसकी पहचान, उसकी आजादी और उसके अपनों को छीन लिया जाए तो उसके दिमाग में क्या चलता है? नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि आप 27 साल जेल की एक छोटी सी कोठरी में कैसे रहे? उन्होंने जवाब दिया, वहां पर सिर्फ मेरा जिस्म कैद था, मेरा ज़हन आजाद था। मैं रोज अपनी सोच में अपने मुल्क की गलियों में घूमता था। कश्मीर की कहानी भी यही है। यहाँ पर जिस्म तो कैद हैं मगर वहां पर सोच और ख्यालात कैद नहीं है। आइए कश्मीर की तारीख से क्या 3 सबक मिलते हैं, उनकी तरफ अपने सफर का आगाज करते हैं। कश्मीर की तारीख कहां से शुरू होती है? कश्मीर की तारीख का पहला सबक मुआहिदा-ए अमृतसर के अंदर छुपा है। कश्मीर की कहानी किसी जंग से नहीं बल्कि एक बैनामे से शुरू होती है। तसव्वुर करें 1846 के अंदर जब अंग्रेजों ने इस जन्नत की मिट्टी, इसके पहाड़ और इसमें बसने वाले लाखों जीते जागते इंसानों को महज 75 लाख 75 लाख नानक शाही रूपों में गुलाब सिंह के हाथ बेच दिया। तारीख इसे मुआहिदा-ए अमृतसर कहती है। ये इंसानियत की नीलामी का दिन था। अल्लामा इकबाल ने इस वाक़े पर कहा था, दहकाओ किश्तो जुओ ख़याबां फरोख्तंद, कौमें फरोख्तंद वचे अर्ज़ां फरोख्तंद। किसान बेच दिया, खेत बेच दिए, नदियां और बागात बेच दिए, एक पूरी कौम बेच दी और कितने सस्ते दामों बेच दी। कौमें फरोख्तंद वचे अर्ज़ा फरोख्तंद। नफ्सियाती तौर पर ये वो लम्हा था जहाँ एक कौम के लाशऊर में ये बात बैठ गई कि क्या हमारी हैसियत एक माले तजारत से ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने अपने इस ख्याल को झटक दिया। यहीं से उनका अज़म जन्म लेता है जिसने साबित किया कि आप लोग हमारी जमीन तो खरीद सकते हैं मगर हमारे ज़मीर को नहीं खरीद सकते। यहीं से कश्मीरियों के लाशऊर के अंदर, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात बैठ गई कि उनकी बका का फैसला अब उन्हें खुद करना होगा। ये लाशऊर क्या है और सबकॉन्शियस क्या है, इसकी हकीकत को जानने के लिए यहाँ पर लिंक में मौजूद हमारे इस वीडियो को देखें जिसमें आपको लाशऊर और सबकॉन्शियस की समझ में आएगी। इसी सब
अनकॉन्शियस और इसी लाशऊर के तहत कश्मीरियों ने हमेशा के लिए ये फैसला कर लिया कि उनकी जमीन अगरचे फरोख्त हो गई, जुल्म और सितम के पहाड़ अगरचे तोड़े जाएं, लेकिन वो कभी भी अपने जमीर का और अपनी रूह का सौदा नहीं करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, इसमें हमारे लिए सबक है। थिंकर गुरु के प्लेटफॉर्म से कश्मीर की तारीख और ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब दुनिया आपकी कीमत लगाती है तो वो आपकी काबिलियत की नहीं लगाती, बल्कि वो अपनी जरूरत को देखती है कि मुझे क्या जरूरत है। कश्मीरियों को सस्ता बेचा गया, क्यों? इसलिए कि खरीदने वाले और बेचने वाले उन दोनों का ज़र्फ छोटा था। इसमें हमारे लिए सबक है कि लोग हमारी कदर अपनी जेब देखकर करेंगे कि वो हमारी कितनी कीमत लगा सकते हैं, लेकिन हमारी असल कीमत, असल कदर और असल वैल्यू वो होती है जो हम अब खुद अपनी ज़मीर में तय करते हैं, अपने अमल, अपने किरदार से तय करते हैं। कश्मीरियों ने उस दिन से लेकर आज तक ये साबित किया है कि आप ज़मीन का सौदा तो सकते हैं, लेकिन इस पर बसने वाले ख्वाबों का सौदा नहीं कर सकते। दूसरा सबक जो इस कश्मीर की तारीख से हमें मिलता है और वो है मकसद की अजमत। कश्मीर की तारीख खून से लिखी गई है, लेकिन इस खून में खौफ और दहशत का नाम तक नहीं। कश्मीर की तारीख इस नीलामी के बाद शुरू होती है। इस नीलामी के बाद जुल्म और सितम और जबर का एक तवील पीरियड शुरू होता है, लेकिन इंसानी रूह को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। वक्त गुजरता रहा, शऊर की शमा जलती रही, यहां तक कि 13 जुलाई 1931 का एक ऐसा सूरज तुलू होता है जो तारीख का रुख मोड़ देता है। जी ठीक 85 साल के बाद 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ? ये दबा हुआ लावा फट पड़ा। जुल्म और जबर से दबाई हुई कश्मीरी कौम अपने हकूक, अपनी आजादी के लिए उठ खड़ी हुई। श्रीनगर जेल के बाहर मुसलमानों ने वक्त नमाज अजान देना शुरू की। जो ही अल्लाहु अकबर की सदा उस जुल्म और जबर के माहौल के अंदर बुलंद होती है तो वहां पर मौजूद हिंदू बनिया इस आवाज से घबरा जाता है और मुअज्जन के सीने के अंदर एक गोली दाग देता है। मुअज्जन अल्लाहु अकबर की सदा के साथ ही वहीं पे दम तोड़ जाता है। दूसरा मुसलमान उसी जेल की दीवार पे खड़ा होकर उस अजान को आगे बढ़ाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात को बुलंद करता है। बनिए हिंदू मक्कार की दूसरी गोली चलती है और वो दूसरा मुसलमान भी उसी मौके पर शहीद हो जाता है। तीसरा मुसलमान इस शहादत से, इस जुल्म और जबर से घबराता नहीं है। वो फिर आगे बढ़कर उस उलूही कलिमात को मुकम्मल करने के लिए जेल की दीवार पे चढ़कर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करता है। बनिया मजीद घबरा जाता है। हिंदुओं के तन बदन के अंदर आग लग जाती है। एक और गोली आती है और उस मुअज्जिन को भी हमेशा के लिए खामोश करवा दी जाती है। मोहतरम नाज़रीन, आप तसव्वुर में खो जाएं और देखें उस कौम का जुर्रत, उसकी बहादुरी, उसका हौसला कि किस तरह वो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करने के लिए, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए अपने जानों का नजराना रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर पेश कर रहे हैं। जी हाँ हाज़रीन मोहतरम और थिंकर गुरु के देखने वालों, याद रखें 22 मुसलमानों ने, नौजवानों ने उस मौके पर जामे शहादत को नोश किया, लेकिन उस अजान को ना मुकम्मल ना रहने दिया। रब्बे कायनात की कलाम की तरफ, उसकी बंदगी की तरफ, उसके कलाम, उसकी तालीमात की तरफ बुलाने वाले उस कलाम को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने अल्लाहु अकबर से लेकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात को मुकम्मल करने तक 22 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। आप अंदाजा लगाएं उस कौम का हौसला, उसकी जुर्रत, उसकी बुलंदी रिफत, उसका कमाल क्या है, उनके अंदर क्या आग तड़प रही थी। इस आग ने उनको बेकरार और बेचैन कर रखा था कि वो लाशों पे लाशें उठा रहे हैं, लेकिन रब्बे कायनात के नाम को, उसकी किबरियाई को, उसकी अजमत को नीचे नहीं आने दे रहे।
यही हौसला हमें जरूरत है। हर फर्द, हर कौम के अंदर जब ऐसा हौसला पैदा होगा तब जाकर इस्लाम, ईमान और पाकिस्तान बुलंदी और कमाल की रिफतों को और कमाल की अजमतों को छुएंगे और ओजे सुरैया की बुलंदियों पे फाइज होंगे। यही वो चंगारी थी 13 जुलाई 1931 की लगाई हुई, जिसमें 22 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया था, जो अक्टूबर 1947 में एक शोला बन गई। 1931 से लेकर 1947 तक ये सरजमीन मुसलसल जुल्म और जबर का मंजर पेश करती रही। लेकिन सलाम है कश्मीर की आवाम को, सलाम है कश्मीर के गयूर जवानों को, सलाम है कश्मीर की बावफा माओं को, सलाम है कश्मीर की उन बेटियों को जिन्होंने अपने पैरहन को तो तार तार करवा दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को तो नेज़ों की अन्नियों के अंदर चुनवा दिया, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को हासिल करने के लिए, अपनी जमीन को हासिल करने के लिए, इस्लाम की किबरियाई और अजमत का ढंका बचाने के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा और आज तक जारी है। 1947 में वो तहरीक जो पहले एक चंगारी से शुरू हुई थी वो एक शोला बन जाती है। बरे सगीर की तकसीम का मरहला आ जाता है। इंडिया अलग और पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत के अंदर एक अलग ममलिकत खुदादाद के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आता है। अब कश्मीर की किस्मत का फैसला होना था। कश्मीरियों को उम्मीद जागी, कश्मीरियों ने वोट दे दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे और पाकिस्तान की साथ रहकर इस नक्शे का हिस्सा बनकर अक़वाम आलम के अंदर अपना आप को मनवाएंगे। लेकिन उस वक़्त जब कश्मीरी अपनी आज़ादी का ख्वाब देख रहे थे, 27 अक्टूबर 1947 भारतीय फौजें श्रीनगर के अंदर दाखिल हो गईं और उन्होंने इस अधूरे ख्वाब को एक नई कैद के अंदर बदल के रख दिया। वो उम्मीद जो अभी मुकम्मल होने वाली थी, वो जाम जो अभी लब तक पहुंचने वाला था, जुल्म और जबर ने, जमाने की नाहमवारियों ने, इस्तेहसाल ने और जबर जुल्म के माहौल ने कश्मीरियों से आज़ादी का वो जाम छीन लिया और कश्मीरी जो 1947 के अंदर आज़ाद होने के बिल्कुल करीब थे, हिंदुओं की हठधर्मी की वजह से, उनकी जिद की वजह से, उनके जुल्म और सितम की वजह से कश्मीर का इलाका एक मर्तबा फिर कश्मीरियों से दूर होता चला गया। हाज़िर मोहतरम, इससे हमारे लिए सबक दूसरा, क्या इंसान तब तक डरता है जब तक वो अपनी जात के लिए जीता है। जिस दिन वो अपनी जात से बड़े मकसद के लिए जीना शुरू करता है, किसी आला मकसद से जुड़ जाता है, उससे इंटरलिंक हो जाता है, तो फिर मौत उसके लिए महज लिबास बदलने का नाम रह जाती है। वो फिर मौत का जाम पीने के लिए बेताब रहता है। वो मकसद हासिल करने के लिए एक जिंदगी नहीं, न जाने कितनी जिंदगियों को कुर्बान करता चला जाता है। वो अपने खानदान की हर चीज को लुटा देता है, मगर वो अपने मकसद को हासिल करना चाहता है। इसलिए हमारे लिए सबक है इसमें कि अगर हम भी अपने जिंदगी से डरते हैं, अपना नुकसान होने से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा मकसद छोटा है। अपना मकसद इतना बड़ा कर ले, कोहे हिमालय जितना, कि खौफ, डर, दहशत और किसी जालिम को जुल्म और जबर उसके सामने बोना लगे, दबा हुआ लगे, छोटा लगे। हमारा मकसद कोहे हिमालय और से भी कहीं बुलंद दिखाई दे, तब जाकर वो कौमें और वो फर्द दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करते हैं और दुनिया उनकी अजमत को तस्लीम करती है। तीसरा सबक कश्मीर की तारीख से, कश्मीरियों की जिद्दोजहद से, वो क्या? वो ये है कि सबर और इस्तेकामत को अपने दामन से, अपने हाथ से कभी न छोड़े। आपके दामन के अंदर हमेशा सब्र और इस्तेकामत मौजूद रहे। दहाइयों तक 78 ईयर्स 78 साल हो गए कश्मीरियों को खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। ये तो 78 साल वो हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद के हैं। उससे पहले हम जिक्र कर चुके कि कश्मीर की तारीख कब से चलती हुई आ रही है, 1846 से। उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू, पाबंदियां, सन्नाटे, गोलियों की बुछाड़ें, बम धमाकों की बुछाड़ें, लेकिन तारीख गवाह है, कर्फ्यू हो, पाबंदियां हो, गोलियां हो, आग हो, इज्जतें लुटाई जा रही हो, जितना दबाव बढ़ा आजादी की तड़प उतनी ही गहरी होती चली गई। हम अक्सर समझते हैं कि अगर हम खामोश हैं तो हम हार गए, लेकिन कश्मीरियों की खामोशी ने सिखाया कि खामोशी दरअसल तैयारी का नाम हो सकती है। हमारे लिए इसमें सबक है कि जिंदगी में जब हालात हमें दीवार के साथ लगा दें और हमारे पास बोलने का इख्तियार भी ना रहे, तो टूटने की बजाय अपनी
जड़ों को मजबूत करना शुरू करते हैं। अगर हमें दीवार के साथ लगाया जाए, हमसे हमारा हक छीना जाए, बोलने पे पाबंदी लग जाए, लिखने पे पाबंदी लग जाए, इजहार ख्याल पे पाबंदी लग जाए, तो उस वक्त बंदा अपने आप को दबाकर अपने आप को मजीद तबाह बर्बाद नहीं करता, डिसहार्ट नहीं होता, डिसअपॉइंट नहीं होता, बल्कि वो खामोश रहकर अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करता है, अपना होमवर्क मुकम्मल करता है, अपनी जड़ों को, अपनी बुनियाद को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश करता है। वो खामोशी एक तैयारी का मरहला होती है जो कुदरत की तरफ से उसके लिए एक स्पेस पैदा कर दी जाती है। जब माहौल इस कदर जबर वाला हो, जुल्म वाला हो, तो खामोशी रहना बुज़दिली नहीं कहलाता। ये बुज़दिली तब कहलाता है जब बंदा अपने मकसद को भूल जाए, अपने नस्बुल आइन को भूल जाए, जब मंजिल नजरों से ओझल हो जाए, तब खामोशी को फरार कहा जाता है और खामोशी को बुज़दिली कहा जाता है। याद रखें, तूफान में वही दरख्त बचता है जो लचक दिखाता है मगर अपनी जमीन नहीं छोड़ता। ऐसा दरख्त जिसके अंदर लचक नहीं, जो बिल्कुल सीधा अपने तने पे खड़ा है, तो छोटा सा तूफान, छोटी सी हवा का थपेड़ा उस दरख्त को उसकी जड़ों से उखाड़ के रख देती है। इसमें हमारे लिए सबक है कि जिंदगी हमने कैसे गुजारनी है, क्या जमाने के तूफानों और आंधियों से अपने आप को, अपनी बुनियाद को तहस नहस, पाश पाश, तबाह बर्बाद करवा लेना है, या खामोशी से अपनी तैयारी को जारी रखते हुए अपनी दुनियावी उमूर, अपनी तमाम उमूर, जो मकसद और जो नस्बुल आइन हमने बना रखा है, उसको करना। कश्मीरियों से सीखें, उनसे सीखें कि जब सब कुछ छीन लिया जाता है तो उम्मीद कैसे बचाई जाती है। उनसे सीखें कि जबर की कोख से सबर कैसे जन्म लेता है। उनसे सीखें कि जबर और जुल्म के माहौल में इस्तिकामत का पहाड़ कैसे बना जाता है। याद रखें, कश्मीर एक जुग्राफिया नहीं है, कश्मीर एक माइंड सेट है जो हार मानने से इनकार करता है। अब हमने करना क्या है? कश्मीर की 180 साल की तारीख हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि कश्मीर जमीन की लड़ाई नहीं रही, ये हक और बातिल, राइट रॉन्ग, सच्चाई झूठ, खैर शर, इसका एक मुसलसल फलसफा है। वो फलसफा जो हमें मूसा और फिरौन से मिला था, वो फलसफा जो हमें इब्राहिम और नमरूद से मिला था, वो फलसफा जो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ अबू लहब और अबू जहल जैसी ताकतों से मिला था, वो फलसफा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ यजीद पलीद और लईन से मिला था। एक तरफ हक के अलंबरदार थे और दूसरी तरफ बातिल के अलंबरदार थे। उन्होंने हमें बताया कि हमेशा हक का अलम बुलंद रहेगा। यही फलसफा कश्मीर की ये कौम और कश्मीर की ये बेटियां, कश्मीर के ये बच्चे, कश्मीर के ये बूढ़े और ये रोते हुए चेहरे, ये आंसू, मगर हौसला नहीं टूटा, उम्मीद नहीं टूटी, ये तमाम चीजें हमारे लिए एक सबक है। आज आलम इंसानियत से हमारा सवाल है कि क्या आपकी हमदर्दियां सिर्फ सरहदों की पाबंद है? क्या इंसानी हकूक का चार्टर कश्मीर के पहाड़ों पे आकर खत्म हो जाता है? ये इंसानियत के मुंह पर कश्मीर का मसला एक तमाचा है कि 200 ममालिक अपनी आंखों से जुल्म जबर के इस माहौल को देख रहे हैं, मगर अपने मफादात की वजह से, अपनी बेज़मीरी की वजह से, ख्वाह वो यूएन की ताकत हो, ख्वाह वो अमेरिका, ख्वाह वो यूरोप की ताकतें हों, जो कि इंसानी हकूक का नाम लेते हुए थकती नहीं हैं, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को अपने घर की लोंडी बना रखा है, ये उनके मुंह पर एक तमाचा है, एक जोरदार थप्पड़ है कश्मीर के उस छोटे से मासूम बच्चे का, जिससे उसके बाप को छीन लिया गया, जिसके सामने उसकी माँ के साथ बेदर्दी के साथ सलूक किया गया, जिसने अपने सामने अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों के लाशों को उठते हुए देखा, लेकिन वो भी आज यही कहता है कि लेके रहेंगे कश्मीर को, ख्वाह मैं अपनी जिंदगी दे दूं लेकिन कश्मीर को लेके रहूंगा। अज़ीज़ मोहतरम, उन्होंने जो करना है कर लिया, अक़वाम आलम जो कर रही हैं वो किरदार भी हमारे सामने है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमने क्या करना है? थिंकर गुरु के इस प्लेटफॉर्म से अपने होस्ट मोहम्मद यूसुफ से ये लाहे अमल सुने, इसको जिंदगी के अंदर सरायत कर लें। वो क्या? वो ये है कि खामोशी तोड़े, खामोशी तोड़ें। तारीख गवाह है, जुल्म तब बढ़ता है जब अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं। आपके पास ताकत है बोलने की, तो अपनी ताकत को वहां इस्तेमाल कर लें। लिखने की ताकत है, वहां इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करें, आलमी ज़मीर को झंझोड़े। और दूसरी चीज, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि दुनिया हमारी बात सुने। अपने आप को इल्मी तौर पर, माशी तौर पर मजबूत बनाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर मजबूत बनाएं। कमजोर का कोई वकील नहीं होता। अपने अंदर इल्म की ताकत, मईशत की ताकत, किरदार की ताकत ऐसी हो कि दुनिया
دنیا ہماری بات کو سننے پر مجبور ہو جائے، ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، جغرافیہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے۔ کشمیر کی تاریخ کو زندہ رکھیں، ان 22 نوجوانوں کی شہادت کو زندہ رکھیں جنہوں نے سری نگر کی جیل پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اللہ اکبر کی صدا کو آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین محترم، علامہ اقبال نے کہا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آزادی کوئی رعایت نہیں ہے جو کوئی آپ کو دے دے گا، یہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ آزادی وہ احساس ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ کشمیر کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کسی سے اس کی روٹی تو چھین سکتے ہیں، اس کا گھر تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس سے اس کی آزادی کی تڑپ نہیں چھین سکتے۔ یہ تڑپ آگ ہے جو جتنی دبائی جائے اتنی ہی بھڑکتی ہے۔ یہ فلسفہ ثابت کرتا ہے کہ ضمیر کی آواز توپوں کی گھن گرج اور گونج سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ کشمیر کی تاریخ صرف قربانیوں کی داستان نہیں، یہ امید کا وہ چراغ ہے جو طوفان میں بھی جل رہا ہے۔ کشمیریوں نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں آج 5 فروری کے دن ان کے عزم کو، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو، ان کی جرت کو۔ اب تاریخ ہم سے پوچھے گی کہ جب انسانیت نیلام ہو رہی تھی تو ہم کہاں کھڑے تھے۔ آج کا لاہ عمل کیا ہے؟ آج کا لاہ عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ کشمیر 1947 سے نہیں شروع ہوا، یہ 180 سال پہلے کی طویل جدوجہد ہے۔ آج کی جنگ توپوں سے زیادہ کی بورڈ، کیمرہ، سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے۔ کشمیر کی سچائی کو دنیا کی ہر زبان میں عام کریں۔ تھنکر گرو کے پلیٹ فارم سے ہم بھی اسی جنگ کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہیں اور کشمیر کا یہ پیغام عالم انسانیت تک اور اقوام عالم تک پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان کے متعدد حلقوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام پاکستان تک پہنچا رہے ہیں کہ 5 فروری کشمیریوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ تنہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کے حق کے لیے آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اور جو بھی پاکستانی قوم کے بساط کے اندر ہوا ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے۔ جب تک ایک بھی کشمیری کشمیر میں ظلم و ستم سہ رہا ہے، اس وقت تک یاد رکھیں پوری انسانیت ظلم و ستم کی اس چکی کے اندر پستی رہے گی، اور بالخصوص مسلمان اور پاکستانی اس ظلم و ستم کو اپنے روح کی گہرائیوں تک محسوس کرتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز ہر انسان تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں جسٹس فار کشمیر، فریڈم فار کشمیر، اس کو لکھ کر کشمیر سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں۔ اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو اجازت دیں، اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، کشمیر کی آزادی کی نہ صرف دعا کریں بلکہ جہاں تک جو بساط، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے ذریعے کشمیر کے لوگوں کی اس جد و جہد میں شریک ہو کر دنیا میں بھی اپنے لیے کامیابی کا سما پیدا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سرخروئی کا سما پیدا کریں۔ اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔